नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। आज 20 फरवरी 2026 को एक बार फिर से कांग्रेसियों ने 140 करोड़ भारतीयों का दुनिया के सामने अपमान करने का काम किया है। जिस वक्त भारत में 100 से ज्यादा देश मौजूद हैं, 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, 300 से ज्यादा उनके मंत्री, 600 से ज्यादा स्टार्टअप और दुनिया उम्मीद भरी नजरों से जिस वक्त पूरी दुनिया भारत को देख रही है, अमेरिका और चीन का साथ छोड़कर जब दुनिया भारत के साथ आ रही है, भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आ रही है, उस वक्त पर कांग्रेसी अपने टी शर्ट निकालकर एक समिट में ये दिखाते हैं, हा हुल्ला करते हैं, कॉम्प्रोमाइज मोदी जैसे पोस्टर लहराते हैं और कॉम्प्रोमाइज मोदी जैसे नारे लगाते हैं। एआई समिट दिल्ली में कि भारत मंडपम में चल रहा है, इस बात को आप जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। लेकिन यहां पर युवा कांग्रेस का जो इंडियन यूथ कांग्रेस है, उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने बहुत ही ज्यादा विवादास्पद विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया और इसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। यह पूरी तरीके से किसी भी लिहाज से मानने योग्य नहीं था। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 एक ग्लोबल इवेंट है जहां एआई टेक्नोलॉजी पर चर्चा हो रही है। इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, यूएन सेक्रेटरी जनरल, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे अंतरराष्ट्रीय लोग यहां पर, टेक के दिग्गज यहां पर शामिल थे। यह भारत की एआई में लीडरशिप दिखाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन यहां पर अपनी टी शर्टें निकाल दी गई। दोपहर करीब 12:30 बजे हॉल नंबर 5 के पास लगभग 10 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, जिनमें नरसिम्हा यादव, कुंदन यादव, अजय कुमार, कृष्ण हरि जैसे नाम शामिल हैं, ये अचानक आते हैं, अपनी टी शर्ट उतार देते हैं और टॉपलेस होकर विरोध शुरू कर देते हैं। वो क्यूआर कोड से एंट्री लेकर अंदर आए थे और प्ले कार्ड टी शर्ट में छिपा कर लाए थे, जिन पर स्लोगन लिखे थे जैसे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, इंडिया यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए जैसे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं। और हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका विरोध किया। प्रदर्शनकारी बेरोजगारी और ट्रेड डील को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यह प्लान्ड था। वो स्वेटर के नीचे टी शर्ट छिपा कर लाए थे। सुरक्षा ने उन्हें तुरंत हटाया और सभी को डिटेन कर लिया गया है। कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन यह इवेंट में डिसरप्शन पैदा करने वाला था। कांग्रेस का पक्ष यह है कि युवा कांग्रेस ने इसे पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट बताया। क्या दुनिया के सामने आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे? आपके नेता को जब सदन में बोलने का मौका मिलता है तो वहां काम की बातें वो करते नहीं है। देश में रहकर इस तरीके की आपके नेता बात करते नहीं है, लेकिन जहां इंटरनेशनली बात होती है वहां तुरंत निकलकर कुकुरमुते की तरह बाहर आ जाया जाता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए यह कतई, इन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए था। इनका कहना है कि ट्रेड डील से भारत को नुकसान होगा और डिस्टेंस डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बीजेपी का आरोप है कि इसे राहुल गांधी से लिंक किया गया, क्योंकि एक पुरानी फोटो सरफेस हुई जिसमें राहुल गांधी ऑर्गेनाइजर नरसिम्हा यादव के साथ दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि यह राहुल के इशारे पर हुआ है। सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन को नेशनल शेम कहा गया। अब देखिए, यह नेशनल शेम क्यों है? कांग्रेस पार्टी इतनी बौखलाई तिलमिलाई हुई क्यों है? क्योंकि उसके मतलब वो लाल तमतमाई हुई कांग्रेस पार्टी क्यों है? अपने राज्य में यूपीए 1, यूपीए 2 में तो ऐसा कोई समिट ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाए। ये अपने राज्य में हिंदुस्तान को देशों के पीछे चलाने वाला इन्होंने बना दिया था। लेकिन आज जब भारत लीड कर रहा है, दुनिया के देशों के आगे चल रहा है और मजबूती के साथ खड़ा है, तब इन लोगों को दिक्कत है। क्योंकि इन लोगों के वक्त में कोलगेट स्कैम हुआ, इन लोगों के वक्त में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ का मिसयूज हुआ, अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम हुआ, 3600 करोड़ का यह डील थी, बोफोर्स में स्कैम हुआ और फॉर्डर स्कैम, तेल की स्टैंप पेपर, हर्षद मेहता, स्टॉक मार्केट, कुल मिलाकर 9 सालों में 9 से ज्यादा बड़े यहां पर कोयला घोटाला हुआ। ये घोटालों के लिए जो सरकार जानी जाती थी, वो एआई के समिट को आखिरकार कैसे बर्दाश्त कर लेती? अभी और सुनिए, राहुल गांधी देश में तो जाकर रह के जो ऐसी बयानबाजी करते हैं वो करते ही हैं, विदेशों में भी करते हैं। कोलंबिया 2025 ईआईए यूनिवर्सिटी में कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी अंडर अटैक और कुछ बिजनेसमैन पीएम से जुड़े हुए हैं। मतलब भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, ये राहुल गांधी के बयान है विदेशों में बैठकर। लंदन 2023 चैथम हाउस में पूछा कि यूरोप अमेरिका डेमोक्रेसी के डिफेंडर क्यों चुप है? इन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भारत में जो कुछ हो रहा है उसमें आकर इंटरवीन करना चाहिए।
ये सुनिश्चित करना चाहिए इन देशों को कि भारत में डेमोक्रेसी है भी या नहीं। अमेरिका 2024 सिखों के राइट्स पर सवाल उठाया, जैसे वो पगड़ी पहनने की उन्हें आजादी नहीं है, कड़ा पहनने की उन्हें आजादी नहीं है, ये सवाल उठाते हैं राहुल गांधी। जर्मनी, वियतनाम, सिंगापुर, दुबई में भी ऐसे बयान वो दे चुके हैं। बीजेपी से एंटी इंडिया कहती है, जबकि कांग्रेस इसे क्रिटिसिज्म बताती है। अब विदेश में बैठकर कौन सा क्रिटिसिज्म होता है इस बात का पता नहीं समझ में आता, हमें तो नहीं आता। ये इंटरनेशनल इवेंट था जहां दुनिया भारत की एआई लीडरशिप देख रही थी। आज भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर एआई के मामले में अगर खड़ा है तो वो इस देश की ताकत है, और ये ताकत आज ही पैदा नहीं हुई है, ये ताकत इस देश में पहले से थी, बस बशर्ते इसे इस्तेमाल किया जाता। पहले के नेताओं को ये ताकत इस्तेमाल करनी नहीं आई। ये लोग बस शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो कि बेहद ही बेहुदा था, बहुत ज्यादा गंदा था। भारत को अनप्रोफेशनल ये दिखाता है। आई विटनेसेस ने बताया कि ये देश की बैड इमेज यहां पर दुनिया के सामने इन लोगों ने बना दी है। बीजेपी का कहना है कि यह मोदी का नहीं बल्कि 40 करोड़ भारतीयों का अपमान है। इससे भारत की ग्लोबल इमेज नीलाम हो जाती है, क्योंकि दुनिया में भारत की को इनोवेटिव दिखाने का मौका खराब हुआ है। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस की एरोगेंस और फ्रस्ट्रेशन है, भारत को ह्यूमिलेट करना अपोजिशन का आइडिया है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि भारत की ग्लोबल इमेज को अंडरमाइन करता है, पॉलिटिक्स नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होती। बिल्कुल, कुर्सी आपको चाहिए तो लोगों के बीच जाइए, मेहनत करिए, उनसे वोट लीजिए। ऐसा नहीं है कि 14 में 44 सीटें, 19 में 52 सीटें और 24 में जो है रगड़ रगड़ कर 99 सीटों तक पहुंचे। जनता वोट करेगी, जनता आपको कुर्सी तक पहुंचाएगी। तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि यह अपोजिशन नहीं, यह अनार्किज्म है, भारत की विरोध बर्दाश्त नहीं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस टॉपलेस, ब्रेनलेस और सेमलेस है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि यह ट्रेजन है, भारत की इमेज खराब की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अगर आज हम बात करें, जो यूपीए 1 और यूपीए 2 नहीं कर पाई, उन्होंने क्या किया वो घोटालों की लिस्ट आपको बताया। पिछले 11 सालों में 14 से 26 तक अभूतपूर्व प्रगति भारत ने की है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो भारत आर्थिक मंदी, भ्रष्टाचार और नीतिगत ठहराव से जूझ रहा था। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है। आज दुनिया अगर 100 रुपए की कमाई करती है तो अकेला भारत उसमें 17 रुपए का योगदान देता है। चीन 26 रुपए का योगदान देता है। अमेरिका भारत से पीछे है जो 10 रुपए का योगदान देता है। और कांग्रेस पार्टी उस हिंदुस्तान को दुनिया के सामने शेम मतलब कहीं की बेइज्जत करने का काम कर रही है। 2014 में भारत दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज वो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। $4 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था आज हमारी है। ग्रोथ रेट हमारा 6-8 मतलब 7% से ऊपर पहुंच चुका है। चीन समेत जो अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कहीं ज्यादा है। आईएमएफ कहता है भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो 25 से 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। पीएम किसान योजना से 11 करोड़ किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाएं इस देश में खड़ी की। 100% गांवों में बिजली पहुंचाई, शौचालय निर्माण करवाए और यहां पर जल जीवन मिशन से 15.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया। हाईवे निर्माण रोजाना 40 किलोमीटर हो रहा है। रेल नेटवर्क ने विस्तार, नए एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और लगभग $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं वो फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन में है। रिफॉर्म्स किए, निवेश आया, जीएसटी, लेबर लॉ रिफॉर्म्स, इंसॉल्वेंसी कोड, मेक इन इंडिया, पीएलआई, एफडीआई आया $500 अरब से ज्यादा का। पीएलआई स्कीम्स से 11.5 लाख नौकरियां पैदा की गई। डिजिटल और टेक की अगर बात करें तो इंडिया एआई मिशन 10,000 करोड़ रुपए का है। 5G रोल आउट और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से भारत टेक हब बना है। इन सुधारों से महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत रही है। भारत अब हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन का मॉडल बन चुका है। दुनिया में भारत की इमेज पता है पहले आपको क्या थी? दुनिया पहले भारत को फ्रेजाइल 5 में रखती थी। उन अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था जहां भ्रष्टाचार, नीतिगत ठहराव मतलब पॉलिसी पैरालाइसिस थी। निवेशकों का विश्वास भारत खो चुका था। वैश्विक राजनीति में भारत को नकारात्मक माना जाता था और आइडेंटिटी का क्राइसिस से भारत जूझ रहा था। आर्थिक मंदी, भ्रष्टाचार, घोटालों की वैश्विक छवि थी। आज 2026 में भारत अब स्विंग स्टेट है, ग्लोबल साउथ की आवाज है। दुनिया अनिश्चितताओं में भारत की तरफ भारत को आशा की किरण मानती है। मजबूत वैश्विक पहचान भारत की बनी है जहां दुनिया भारत की बात सुनती है। आज अमेरिका भारत में अपना डेलीगेशन भेजता है कि उसे भारत के साथ मिलकर हथियार बनाने हैं। इजराइल कहता है कि हम सारे हथियार मिलकर भारत के साथ बनाएंगे। फ्रांस कहता है, फ्रांस के साथ जो डील होती है उसमें फ्रांस कहता है कि 100% हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, आपके कंपोनेंट्स भी लगाएंगे और राफेल जैसे फाइटर जेट आप ही के देश में हम बनाएंगे।
23,000 करोड़ से ज्यादा का हथियारों का निर्यात आज भारत कर चुका है। जिस मार्केट में अमेरिका, रशिया और चीन का कब्जा हुआ करता था, वहां आज भारत अपनी मजबूत पैठ बना रहा है। 100 देशों से ज्यादा को भारत आज हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है। और उस भारत की छवि को इस तरीके से टी शर्टें उतारकर जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया गया, 140 करोड़ भारतीयों को वो किसी भी लिहाज से नहीं होना चाहिए था, जब 100 से ज्यादा देश इस वक्त हिंदुस्तान की जमीन पर मौजूद थे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।